2025 का ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी डिफरेंस बात करेंगे, क्योंकि जितने सारे वीडियोस होती है वो किस स्मार्टफोन को बाय करना है, क्या नहीं बाय करना है, ये सारी चीज़ सजेशन आपको देते रहते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सजेशन नहीं देने वाले हैं, सजेशन नेगेटिव देने वाले हैं। अब नेगेटिव इन सेंस कि मैं जितने भी बात करूंगा वो उन स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा जिसे आपको परचेस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सारी चीज़ हम बात करेंगे। और जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है तो आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कर सके, अच्छे फोड़ सके। और वैसे मैं भी लगा पड़ा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से धीरे 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 स्टेज चढ़ ही रहा हूँ। तो आगे जर्नी चलती रहेगी। आपका कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीवो से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं दो तीन स्मार्टफोन के ब्रांड के बारे में बात करूंगा, आगे अगर ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे वीवो से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे हाथ में है iQOO Z9 Lite। और वैसे कोई भी 10,000 के अराउंड स्मार्टफोन ज़्यादा बेकार नहीं होते हैं। हाँ, अभी एक स्मार्टफोन है जो कि आपको बिल्कुल परचेस करना चाहिए 10,000 के अंदर में, वो है Moto G35। ये स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। वैसे वीवो iQOO जितने भी हैं 10,000 के रेंज में सारे लोग नॉर्मल फ़ोन देते हैं जो 2-3 साल तक चल जाए, काफ़ी है। अब हम बात करते हैं मिड रेंज या फिर 20,000 के अराउंड में कि किस किस स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको 20,000 के रेंज में वीवो का एक वाई सीरीज आता है, वाई सीरीज का बिल्कुल ही आपको परचेस नहीं करना है। वैसे इस रिलेटेड मैं वाई सीरीज से बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ और उसमें कमेंट भी आया है कि बेवकूफ़ बनाता है, 5 साल से मैं वाई सीरीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है और ये सच भी है। लेकिन मैं किस वे में कर रहा हूँ मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। एक मैं वाई सीरीज का फ़ोन रिसेंटली ही वीडियोस अपलोड किया हूँ और वो स्मार्टफोन है वीवो Y300 प्लस। अब इस स्मार्टफोन का आप देख सकते हैं, वैसे मेरी वीडियोस डिटेल में डली हुई है क्यों इसे परचेस नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं एक वर्ड में बताऊं तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो वो 20,000 में दे रहा है वही चीज़, वही सारी चीज़ आपको 15,000 के अंदर में मिल जा रहा है दूसरे स्मार्टफोन में, तो मैं उसके तरफ क्यों जाऊं? आखिर 5,000 8,000 हम एक्स्ट्रा उसको क्यों पे करूं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और यही चीज़ इस स्मार्टफोन को परचेस करने से मैं रोकता हूँ, क्योंकि ये स्मार्टफोन ऑफलाइन में ज़्यादा बिकते हैं। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाया हूँ वो मेरे फ्रेंड ने ही लिया है और वैसे वो ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, क्योंकि ये ऑनलाइन ज़्यादा बिकते ही नहीं है। और ज़्यादा वाई सीरीज पर वीडियोस भी नहीं बनती, देखी होगी कोई यूट्यूबर बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी यूट्यूबर को भेजते ही नहीं है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। तो इस वजह से आपको वाई सीरीज का बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी इसी का है ई सीरीज, जैसा कि वीवो वी सीरीज जो है वो V40 V30 आया था, उसके साथ थोड़ी सी 1-2 मंथ के बाद वीवो निकालता है Vivo40E। अब ये जो स्मार्टफोन है इसे भी बिल्कुल अब परचेस नहीं करना है, क्योंकि वी सीरीज में ई तो लगा करके एक मॉडल क्रिएट कर देता है, एक मॉडल बना देता है, लेकिन जो वी सीरीज में जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो बिल्कुल भी ई सीरीज में नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको देख के चलना है। उससे अच्छा है Vivo V40E जो है वो अराउंड आपको 25 से 30,000 के बीच में, 28-29,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन की जगह पर आप टी सीरीज का ले सकते हैं, टी अल्ट्रा, Vivo T3 अल्ट्रा। ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है वीवो की तरफ से। और ये सारी चीज़ एक बैलेंस देता है, कैमरा हो, डिज़ाइन हो, सारी चीज़ आपको मस्त देखने को मिलती है। तो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो वीवो की तरफ से दो सीरीज़ है, जो कि है वाई सीरीज और जो वीवो वी सीरीज में ई मॉडल निकलता है, उसे आपको बिल्कुल परचेस नहीं करना है। लेकिन हाँ, वीवो के अंदर जो एक्स सीरीज होता है वो इसका फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी Vivo X200 Pro निकला है और ये काफ़ी अच्छा भी स्मार्टफोन है। और आप अगर दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियोस देखे होंगे जो Vivo X सीरीज का 200 टेस्ट किए हैं, तो काफ़ी अच्छा फोटोज एंड वीडियोस क्वालिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो मान लीजिए उसका फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, वो है ओप्पो। ओप्पो का जैसा कि एक फाइन सीरीज है जो कि यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है उसका। तो ये तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, सारी चीज़ आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। और वैसे इसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है। लेकिन इसी का एक मिड रेंज में कर सकते हैं और उससे ऊपर भी, वो है रेनो सीरीज, जो कि आपको 30,000 के ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छा बैलेंस स्मार्टफोन निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी रिसेंटली फ़ोन लॉन्च किया है Reno 12, ये सीरीज़ बिल्कुल भी परचेस करने लायक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इसके अंदर नहीं है जिस प्राइस रेंज पर इस स्मार्टफोन को सेल किया जा रहा है। तो ये आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो कि है बिल्कुल भी वाहियात फ़ोन और बहुत सारे लोग इसमें फंसे भी हैं, और वैसे ये सभी ब्रांड के लिए है जो मैं कह रहा हूँ। जैसा कि ओप्पो एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था,
ओप्पो F27 Pro Plus। और ये स्मार्टफोन को एडवर्टाइजमेंट किया था मजबूती को लेकर के कि किसी भी तरीके से ये स्मार्टफोन टूटे फूटेगा नहीं। जैसा कि इसको एडवर्टाइजमेंट में कोई दिखा रहा है कि वॉशिंग मशीन में इसे धो दिया गया है, कोई इसे विकेट ठोक रहा है, कोई इस पर कार चढ़ा रहा है, तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करके स्मार्टफोन को सेल किया गया। वैसे वो स्मार्टफोन उसी समय फ्लॉप हो गया था क्योंकि थोड़ी सी हाइट से गिराने के बाद वो स्मार्टफोन टूट गया था। तो ये बिल्कुल भी फ़ोन के लिए ये सही नहीं है कि आप एक इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके स्मार्टफोन को सेल करें। और इससे ये भी पता चलता है कि ब्रांड के पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए, जो कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके स्मार्टफोन को सेल किया जा रहा है। और वैसे बिल्ड क्वालिटी से मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्ड क्वालिटी जितना भी अच्छा दिया जाए वो स्मार्टफोन के लिए अच्छा है। कोई भी बाई चांस गिर गया तो वो सहन कर लेगा, लेकिन सिर्फ इसी पर एडवर्टाइजमेंट करके बेचना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जितने भी महंगे स्मार्टफोन होते हैं, चाहे फ्लैगशिप लेवल के, कुछ ही लोग होते हैं जो बिना केस के यूज़ करते हैं, बाकी सारे लोग केस के साथ ही यूज़ करते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा स्मार्टफोन टूटने फूटने से बचे। तो इस पर ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो और चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में काम आता है उस पर आप बिल्कुल काम करें, वो एडवर्टाइजमेंट करें और उसको दिखा करके आप बेचें, तो आपका फ़ोन सही माना जाएगा। तो इस तरीके का आप गिमिक में न फंसें, ये सिर्फ अपने स्मार्टफोन को सेल करने के ऊपर आते हैं। तो अब बात करते हैं मोटो की। अब मोटो कहीं कहीं बहुत ही अच्छा करता है और कहीं कहीं फ्लॉप भी होता है। तो वैसा हर एक ब्रांड के साथ होता है कि कोई अच्छा बनाता है प्रोडक्ट, कोई बुरा होता है जो मार्केट में आने के बाद फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अभी 10,000 के रेंज में आपको G35 देखने को मिलेगा, इसे आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ये 10,000 के राउंड में एक ऑलराउंडर फ़ोन है। जैसे कि यहाँ पर 17-18 हज़ार के रेंज में स्मार्टफोन देखने को मिलता है मोटो G85। अब ये स्मार्टफोन, इसके अंदर कैमरा तो अच्छा है लेकिन बाकी और सारी चीज़ें ठीक ठाक नहीं है, जो कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि इसके प्राइस रेंज पर 2,000-2,500 आप अगर बढ़ाएंगे तो वो डिस्काउंट में स्मार्टफोन मिल जाएगा इसी ब्रांड का मोटो एज 50 फ्यूज़न। अभी तो आपको 22,000 का राउंड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप सेल वगैरह में लेते हैं तो 20,000 का राउंड में आराम से देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। और वैसे 23,000-24,000 के रेंज में, 25,000 के अंदर में एक और स्मार्टफोन है मोटो एज 50 नियो। अब इसके अंदर टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो कि अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए एक होता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं है इसका स्मार्टफोन फ़ोटो के मामले में और वीडियोज़ के मामले में। तो काफ़ी इस पर काम करने की ज़रूरत है मोटो को। तो अगर ये अपडेट के ज़रिए इसके अंदर फिक्स कर दें तो फिर तो अच्छा है। वैसे इसके अंदर बैटरी बैकअप भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसके अंदर बैटरी एमएच भी कम देखने को मिलती है। तो बैटरी बैकअप अराउंड आपको 5 घंटे से कम ही देखने को मिलेगा। तो ये आप लेकर के चले तो वैसे आप इस स्मार्टफोन को इग्नोर कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आप दूसरे ब्रांड को देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो एक लास्ट ब्रांड है, रियलमी। अब रियलमी के अंदर भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसे आप परचेस कर सकते हैं। और रियलमी तो सब ब्रांड इतना ही बना देता है कि फिर आपको गिनते ही रह जाएंगे। नार्जो सीरीज़ है, उसका सी सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, इस तरीके से अब पी सीरीज़ भी आ गया है। अब जैसा कि रियलमी का है रियलमी 13 प्रो प्लस। अब इस स्मार्टफोन को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जिस प्राइस रेंज पर आता है बुलेट वगैरह लेकर के आता है, सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है, आपको एड देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें 25 से 30,000 के रेंज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, चाहे फिर रियलमी हो चाहे फिर कोई भी किसी का भी ब्रांड का हो। वैसे आप इससे पिछले वाले स्मार्टफोन को आप परचेस करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जो कि है रियलमी 12 प्रो प्लस। अब ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसमें आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं 4 ब्रांड के बारे में बात किया हूँ, और इन ब्रांड में से किसी भी स्मार्टफोन को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी है, फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज़ बना पाऊँ। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।